पानी पीने से तो पिन और अंदर चली जाएगी, पानी नहीं। इधर आई। छोटी हाथ में लगाओ। अरे आप पीछे क्या कर रहे हैं? निकल गई पिन। हाँ, हमें माफ कर दीजिए, वो पिन निकालने का इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए आपको मरना पड़ा। हाँ, अगर ये पिन ना निकलती तो अब तक तो छोटी सासू माँ के फोटो पे चंदन की माला चढ़ जाती। देखिए, हमें माफ कर दीजिए, हमने सिर्फ इसलिए किया था कि आपको पुनः ऑपरेशन में ना करवाना पड़े, इसलिए हमें पिन निकालने के लिए आपको मारना पड़ा, वरना हमारे संस्कारों में तो बड़ों को मारना बहुत बड़ा पाप। हमें माफ कर दीजिए। बाकी हम चलते हैं, हमें बहुत जरूरी काम है, चलते हैं। देखा छोटी, जिस नंदिनी को तुम हमेशा बेइज्जत और परेशान करती रहती हो, आज उसी ने तुम्हें जीवन का वरदान दिया। आज अगर तुम उसे धन्यवाद कह देती ना, तो तुम छोटी नहीं बन जाती। कहाँ रह गई नंदिनी? अगर ये नहीं आई तो सारा प्लान खराब हो जाएगा। चलो, जब तक नंदनी नहीं आती तब तक ऐश्वर्या को और कॉन्फिडेंस में लेता हूँ। मैं जानती हूँ आकाश, तुम नंदिनी का इंतजार कर रहे हो, लेकिन मैंने तुम्हारे खुद के सौतेले भाई को नंदिनी के शिकार के लिए भेज दिया है। अब वो यहाँ कभी नहीं आ पाएगी। कहाँ रह गई ये नंदिनी? Excuse me, sir. आज सारी गलती हमारी थी, हमारी लापरवाही की वजह से अचार में पिन गिर गया। तो भला हो नंदनी का, उसने सब संभाल लिया। आज हम तो गए थे। अचार में कहीं तुमने डाला? इससे अकेले अकेले बात करोगी, अगर शशिकला जी ने सुन लिया ना तो तुम्हें ऐसी सजा देंगी कि खून के आंसू रोगी तुम। हाँ, खून के आंसू तो तुम जरूर रो, क्योंकि सजा तुम्हें मिलेगी। शशिकला जी, हमें माफ कर दीजिए ना, हम आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। हम सच कह रहे, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तब होगी ना जब तुम्हें अभी सजा नहीं मिलेगी। अभी सजा मिलेगी तभी तो याद रहेगा कि गलती नहीं कर। तैयार हो जा। एक नंदिनी थी जो हमें इनकी सजा से बचा सकती थी, लेकिन पता नहीं वो भी कहाँ चली गई है। कैसे बचेंगे हम इनसे? चल जाते। देखो तो हमारे पति के साथ कैसे चिपक चिपक के नाच रही। चिंता मत करो ऐश्वर्या, अब बहुत जल्द तुम्हें हमारे पति के बाहों से जेल की सलाखों के पीछे डालने वाले हैं। ये कैसा अजीब वेटर है
ये मुझे आग क्यों मार रहा है? सर, आप लोगों का जूस टेबल पर रख दिया है मैंने। तो पता है, ये सब घर के कागज नहीं है, तुम्हारे प्यार का सबूत। थैंक यू। ये क्या? ये फाइल तो खाली है। तुम्हें क्या लगा तुम उस गवार नंदिनी के साथ मिलके मुझे भी वकूफ बनाओगे? मेरे साथ प्यार का झूठा नाटक करोगे और धोखे से एक कागज अपने नाम करवा लोगे? भूल गए क्या तुम कैसे मैंने धोखे से तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई थी? तुम कैसे भूल गए कि तुम्हारे सारे घर वालों को धक्के मार के घर से निकाल के सड़क पे रहने तक मजबूर कर दिया था मैंने? और जब मैं इतनी साजिशें कर सकती हूँ तो तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी एक छोटी सी साजिश को पहचान नहीं पाऊंगी? तुम्हारा प्लान फ्लॉप हो गया है। प्लान फेल नहीं हुआ है ऐश्वर्या। तुम कौन हो? शशिकला जी, ये नंदिनी जैसी नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है इसमें। ऐसा मत कीजिए, ये मर जाएगी वरना। हम हिम्मत देखकर नहीं, गलती देखकर सजा देते हैं। चुप कर! मुझे आवाज नहीं आनी चाहिए। जिस तरह से हमारे गले में पिन अटके और हमारी सांस अटक गई थी, वैसे हम तेरी सांस रोक देंगे। तेरी जान नहीं जाएगी ना, तब तक हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। कैसे बचाऊं इस ज्योति को? घर में सुमित्रा दादी और आकाश भी नहीं है। हमें सुमित्रा समझने की कोशिश मत कर, क्योंकि सुमित्रा के शब्दकोश में दया है और हमारी शब्दकोश में सिर्फ मौत। जब तक इसकी जान नहीं जाती ना, तब तक तो याद रखना, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। किसने मारा? किसने? ये तो प्रकृति का नियम है ऐश्वर्या। आज नहीं तो कल इंसान के पाप का घड़ा भर ही जाता। तुम्हारा भी भर गया। तुमने अपने मुंह से अपना गुनाह कबूल किया, जिसे हमने इस खुनवा में रिकॉर्ड कर लिया। घर के सपने देख रही थी ना तुम, अब उसे भूल जाओ, क्योंकि अब से तुम्हारा नया घर जेल की 4 दीवारें होने वाली है। नहीं नंदिनी, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम बोलोगी तो घर में तुम्हारे नाम करवा दूंगी, लेकिन प्लीज मुझे जेल मत भेजो। मुझे जेल नहीं जाना। आकाश, आकाश समझाओ ना अपनी नंदिनी को कुछ। माफी नादान मांगते। तुम तो ये कोशिश मत ही करो, कोई फायदा नहीं होने वाला इससे। नंदिनी प्लीज आखिरी बार मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा से ऐसी गलती बिल्कुल नहीं। अंग्रेजी हीरो, हमसे कहाँ भाग कर जाओगी? तुम्हारी गद्दारी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम।
नंदिनी संभालो। हमारे मकसद में कामयाब नहीं होता। कोई बात नहीं। तुमने तुमने मारा ना? नहीं नहीं, हमने नहीं मारा। नहीं नहीं नहीं, अरे हम तो खुद ही उस आदमी को ढूंढ रहे जिसने मारा ना। तुमसे तो हम बाद में निपटते। तुम्हारी सजा तो अभी नहीं रह गई, तुम तो अभी भी जिंदा। ये क्या कर रही थी आप? घर की बहुएं लक्ष्मी होती है और आप अपने घर की लक्ष्मी को ही नुकसान पहुंचाने वाली है। चुप! तो हमें बताएगी क्या करना है क्या नहीं। मेरी पत्नी की इज्जत बहुत कीमती है, इसलिए आइंदा ये हिम्मत करने की जरूरत नहीं मत करना। टीवी के चमचे, तुम दोनों को ज्ञान देने का बहुत शौक है ना? अब हम बताते हैं। तू बताएगा ना क्या कर रहा है क्या नहीं? रुक तू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। अरे जा, जिसको चाहिए उसको फोन कर। ये पूरा शहर हमारा है। पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नहीं नंदिनी, रुक जाओ। मैं भी देखता हूँ ये औरत कितना नीचे गिर सकती है। अंग्रेजी को आपके बेटे की जान ले लेंगे हम। छोड़ दे मेरे बेटे। आप छोड़िए अंग्रेजी को। पहले तू छोड़ मेरे बेटे को। कह रहे हैं जान ले लेंगे उनकी। जैसे हम अंग्रेजी हीरो पर अपनी जान छिड़क सकते हैं ना, वैसे ही उनके लिए किसी की जान ले भी सकते हैं। तो हम ये बात कभी भूलेंगे नहीं, याद रख। और नहीं हम कभी भूल पाएंगे। छोड़ दीजिए वरना इनका गला काट देंगे। छोड़ मेरे बेटे को। नहीं, इतनी आसानी से नहीं। पहले आप अपने चाबुक के टुकड़े कीजिए। कीजिए वरना। इसलिए कर रहा है क्योंकि जो चाबुक होता है उसे बिगड़ेल जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इंसानों के लिए नहीं। और आपके घर में रहने वाले जो लोग हैं ना, उनके अंदर भी जज्बात है और इस चाबुक से उनके जज्बात को ठेस पहुंच सकती है। और ये महापाप तो हम अपने इस नए ससुराल में हरगिज़ नहीं होने देंगे। तो ठीक है ना बेटा? हमारे होते हुए तुम ये कभी नहीं कर सकते। सुमित्रा, तुम अपनी बहू को बड़ी संस्कारी समझती हो ना? जानती हो आज उसकी वजह से हमारी जान जाने वाली थी। उसने हमारे बेटे के गले पर चाकू रखा था। हमें तो लगता है कि ये किसी किसान की बेटी नहीं, किसी चोर डाकू की बेटी है। और ये होता ना
इसकी बात बताएं। ये हमें पुलिस की धमकी दे रहा था, हमें। गुनहगारों को पुलिस की धमकी ही देते हैं। सुन आकाश, तमीज से बात करो, बड़े हैं तुमसे। हालांकि उसे अपने बड़ी बहन के साथ तमीज से बात करना नहीं आता, लेकिन तुम तो तमीज से पेश आओ। तुम दोनों अपने संस्कार भूल चुके हो और तुम दोनों को इस बात की सजा मिले। चलो दादी, चलो यहाँ से। इस गांव वाली 2 टके की किसान की लड़की को हम दिखाएंगे कि शशिकला क्या है। अब क्या होगा? बड़ी आई हमारे घर को अपना ससुराल कहने वाली, हम बताएंगे कि ये घर किसका है। दादी हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया जैसे आप इतना गुस्सा कर रही हैं। दादी गलती हो गई तो। घबराओ मत, हमें पता है कि तुम दोनों के रगों में हमारे संस्कार दौड़ रहे हैं और तुम दोनों कभी भी बड़ों का अपमान नहीं करोगे। और रही बात शशिकला की, तो गलत को गलत कहना बहादुरों की निशानी है। मतलब आप हमसे नाराज होने का सिर्फ नाटक कर रही थी? नहीं बेटा, ये नाटक नहीं, ये बस इस घर में शांति बनाए रखने का एक छोटा सा प्रयास है हमारा। हम नहीं चाहते कि इस घर में और तमाशा हो। बाकी तुम लोग अभी बाहर गए थे, तो क्या हुआ वहां पे? दादी माँ, हम हमारे उस काम में नाकामयाब हो गए। वो ऐश्वर्या फिर हमसे एक कदम आगे निकल गई। हम जब वहां पहुंचे तब लेकिन दादी माँ, हमारी ये कोशिश ऐश्वर्या के खिलाफ हमारी इस जंग में शंखनाद है। अब वो चुप नहीं बैठेगी, अपनी अगली साजिश के लिए जरूर अपना दिमाग लगा रही होगी। हमें और सतर्क रहना होगा। घबराओ मत, हम जानते हैं हमारे बच्चों की हिम्मत के सामने ऐश्वर्या के हौसले की कोई औकात नहीं। देखना, जल्द ही तुम दोनों अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे। शर्म नहीं आई तुम दोनों को? ऐसे कैसे कर सकते हो? दादी भी कितनी अच्छी एक्टर है ना। अच्छा मैं चेंज कर लेता हूँ। अंग्रेजी हीरो क्या हुआ? दर्द हो रहा है? एक काम कीजिए, आप लेट जाइए। तुम्हें इस टाइम पे रोमांस सूझ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सूझ रहा है, लेकिन अगर हमने मलहम नहीं लगाया ना तो फिर आपकी पीठ जरूर सूझ जाएगी। लेटिए चुपचाप। जो हुक्म।
सलामत देखने के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। ऐश्वर्या के खिलाफ चाल चलने की सजा जरूर मिलेगी तुझे नंदिनी। अब बस ऐश्वर्या के तोहफे का इंतजार। ये लो, ये ले जाकर मेरी सौतेली सास शशिकला देवी के घर पहुंचा दो। नंदिनी, मेरा भिजवाया हुआ ये तोहफा जरूर स्वीकार करना, क्योंकि जब तुम अपनी मौत को स्वीकार करोगी तभी तो आकाश मुझे स्वीकार करेगा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.